नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। कन्या राशि, कन्या लग्न, सूर्य का एक बड़ा गोचर है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, क्योंकि पूरे 1 महीने तक रहेंगे। इसको लेना भी मैंने उचित इसलिए समझा है क्योंकि देखिए सारे ग्रह सूर्य के चक्कर काटते हैं। आपके लिए तो वैसे मार्केश बनते हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं, लेकिन 12 भाव हमेशा ही खराब होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ मामलों में ठीक भी होता है, बस निर्भर करता है कि आपकी स्थिति कहाँ से है, आप कहाँ से देख रहे हैं उसको, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि सूर्य है पूरे 12 महीने प्रवास करते हैं, एक दिन 1 महीना, पूरे 12 महीनों में 1 महीना अपने घर पे आते हैं, तो प्रभाव तो पड़ना तय है और स्वागत करना भी तय है। हमारा राजा है, अपने घर आएंगे तो स्वागत तो करेंगे ही, भले ही अब हमारे लिए 12वें भाव के अंदर है तो क्या होगा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। इतनी हर कोई ग्रह किसी न किसी का कोई ना कोई भाव तो बनेगा ही, तो इतने परेशान होने की जरूरत क्या है। दूसरी बात, आपके जो स्वामी बनते हैं वो इनके मित्र ही हैं, क्योंकि बुध को कुमार कहा जाता है, राजा का बेटा, और राजा तो राजा ही। तो पिता पुत्र जो है उनके संबंध कैसे स्थापित होंगे इसके बारे में बात करेंगे, साथ में आप पे क्या प्रभाव पड़ेगा सिर्फ सूर्य को लेकर के, नक्षत्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे उसको, ठीक है ना। आपके लिए देखिए, समझ लीजिए अपने ही घर, अपनी राशि 12वें भाव के अंदर है, क्योंकि मुझे बाकी ग्रहों का थोड़ा आइडिया है, मुझे मालूम है कौन सा ग्रह कहाँ पे कब जाएगा, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है तो मैं उसी हिसाब से आपको बताऊंगा। देखिए लगभग 7 सितंबर के आसपास बुध यहाँ पे आएंगे, ये अपनी राशि के होंगे। 1 सितंबर को सूर्य यहाँ पे शुक्र यहाँ पे बैठेंगे तुला राशि के। 12वें में स्वग्रह ही, अपने घर का ग्रह, इधर अपने घर का, इधर अपने घर का, यानी कि यहाँ पे जो व्यवस्था बनी हुई है लाइन से अगर आप देखेंगे तो सब अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, सब बली है, ठीक। इधर से थोड़ा और पीछे जाओगे तो यहाँ पे गुरु बैठे मिलेंगे आपको, ये भी बलवान अवस्था में चल रहे हैं, परम शुभ अवस्था के अंदर चल रहे हैं, लाभ भाव के अंदर। तो ये अगर आप देखेंगे तो आपके 11, 12 खुद का लग्न, खुद की राशि, और उसके बाद में द्वितीय भाव, ये जो स्थिति है 4 ग्रहों की, 4 घरों की, ये बड़ी बलवान हो रही है, बड़ी ज़बरदस्त है। हर आदमी अपने आप के अंदर बलिष्ठ है। आपके अड़ोस पड़ोस में अगर लोग ठीक हों तो आप भी ठीक रहते हैं। दूसरी बात, सूर्य को देखेंगे तो इधर आजू बाजू दोनों तरफ जैसे एक पाप कर्तरी होता है वैसे शुभ कर्तरी भी होता है। तो यहाँ पे गुरु मिलेगा, यहाँ पे कुछ दिनों के बाद में बुध आ जाएंगे, अभी वर्तमान में शुक्र चल ही रहे हैं। तो जो अड़ोस पड़ोस की स्थिति है वो ठीक है, कुल मिला के बात ये है, ठीक। तो 12वें भाव से संबंधित कोई पीड़ा आएगी, बहुत कम कह सकता हूँ। ये उन्हीं लोगों के लिए हो सकता है जिनका बुरी तरह से 12वां भाव बिगड़ा हुआ है। कोई ऐसा भाव, ऐसा ग्रह यहाँ पे बैठा हुआ है, कोई राहु जैसा ग्रह या शनि जैसा ग्रह कोई बैठा हुआ है और उसकी कोई समय भी चल रहा है दशांतर दशा के अंदर, तब फिर भी हम समझ सकते हैं, तो भी आपके लिए ये स्थिति थोड़ी ठीक ही जाने वाली है, ठीक है ना। अब समझिए, 12वें भाव को खर्चों से देखते हैं, 12वें भाव को यात्राओं से देखते हैं। हमने एक वीडियो भी पिछले सप्ताह के लिए बनाया था कि अपना जो है सामान रेडी रखना चाहिए, आने वाले समय में यात्राएं होंगी, ज़रूर से होंगी, दिख ही रहा है। इसके ऊपर मैं पहले वीडियो में बात कर चुका हूँ। सार में बता देता हूँ कि आने वाला पूरा 1 महीना जो है यात्राओं का दिखाई देता है। लग्नेश बुध साथ में पीछे पीछे जाएंगे 22 तारीख को, तो ये यात्राएं बनाएगा, लंबी दूरी की यात्राएं बनाएगा, और आगे बढ़ जाएंगे तो अपने घर पे आएंगे। तो तमाम चीज़ें ट्रैवल की ओर इशारा तो हमारी करती है, लेकिन साथ में यहाँ पे एक दूसरी बात जो खर्चों से संबंधित है, व्यय से संबंधित है, वो भी हमें देखनी पड़ेगी। खर्चे होंगे, ज़रूर से दिखाई दे रहा है, खर्चे होंगे, बड़े चीज़ों के ऊपर जाकर के खर्चे होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 6ठे भाव के अंदर राहु बैठा हुआ है। अब ये भी राहु अपनी माया रचने में लग रहा है 6ठे भाव के अंदर बैठ के। तो राहु जहाँ है वो अंधकार है, सूर्य का जहाँ पे प्रकाश पड़ता है वो चीज़ें प्रकाशित हो जाती हैं, उजाला हो जाता है। क्योंकि इस पृथ्वी पे आप जानते ही हैं जो सवेरा होता है वो सूर्य के प्रकाश से ही तो होता है। अब आपके लिए ये 12वें भाव के अंदर के स्वामी बनते हैं तो बनते हैं, क्या कर सकते हैं उसका। लेकिन इनका जो प्रकाश पड़ रहा है वो देखिए कहाँ पड़ रहा है, दृष्टि जो पड़ रही है वो 6ठे भाव के अंदर थोड़ा सा जो अंधेरा हो उसको साफ कर रहा है। कर्जा वर्ज से परेशान है, शत्रुओं से परेशान है, तो ये सूर्य की ये जो दृष्टि है आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी, ठीक है ना। अब ये और बात है कि आपकी पत्रिका क्या कहती है, उसमें कहाँ पे ग्रह की क्या पोजीशन है, लेकिन फिर भी सूर्य का यहाँ पे प्रकाश पड़ना, यहाँ पे दृष्टि पड़ना ठीक है। राहु जैसा ग्रह है तो राहु परेशान तो होता ही है, वो थोड़ा सा झंझलाहट तो होगी वहाँ पे, लेकिन सूर्य का अपने प्रकाश का अपना महत्व है। रोशनी आती है, वहाँ से आपको निकलने का एक रास्ता मिलेगा। अगर किसी विशेष ट्रैप में अगर फंसे हुए ऋणों के में, तो आपको निकलने का रास्ता मिलेगा। अगर ऑफिस के अंदर या किसी भी स्थान के ऊपर आपके आजू बाजू लोग जो परेशान ज़्यादा करते हैं, शत्रु बेसिकली इसको कहते हैं, वो परेशान करते हैं, तो उनसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देगा, प्रकाश दिखाई देगा, रोशनी दिखाई देगी, ठीक है। साथ ही के अंदर अगर मानसिक रूप से साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम चल रही है इस समय पे, यानी कि ओवर थिंकिंग है या कई तरह की चीज़ें हैं, सेल्फ डाउट जैसी चीज़ें आ जाती हैं व्यक्ति के अंदर, ऐसे समय पे राहु है यहाँ पे, इसलिए कह रहा हूँ। वर्किंग कल्चर को बुरी तरह से बिगाड़ के रख देती है, आदतें खराब हो जाती हैं, नशेबाजी के अंदर व्यक्ति लग जाता है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर इसकी जब लाइट पड़ेगी तो खुद के अंदर झांकने का अवसर प्राप्त होगा कि कैसे इन चीज़ों से बाहर निकला जाए। बहुत हो गया, अब इन स्थितियों से बाहर निकलते हैं।
अगर आपकी इन तमाम चीज़ें नहीं हैं, ईश्वर ना करे ऐसी चीज़ों में अगर आप फंसे हुए हैं, क्योंकि ये जीवन है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं फंसा हुआ रहता ही है, तो इन चीज़ों से सूर्य के प्रकाश का आपके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, हाँ खर्चे दिखाई दे रहे हैं और आकस्मिक नहीं है, एक्चुअली ये प्लान है। अपने घर में आएगा तो आपको पता होगा कि आने वाले समय में अपना कुछ खर्चा भी होने वाला है, तो उस पर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। केतु है, केतु शुरू के 13-14 दिन तक यानी कि 30 अगस्त तक अपने इम्पैक्ट देगा, क्योंकि सूर्य मघा नक्षत्र में रहेंगे। मघा नक्षत्र केतु का ही है। मघा नक्षत्र का अपना एक ट्रेट है, क्योंकि ये भी लीडरशिप को दिखाता है, राजत्व को दिखाता है, बड़े लोगों से मुलाकातें दिखाता है। तो आपकी जो भी यात्राएं हैं या फिर वैसे भी हैं, तो आपको मिलने का तो अवसर जरूर से प्राप्त होगा बड़े लोगों से, जहाँ से आपकी कॉन्टेक्चुअलाइजिंग और थोड़े से मजबूत होंगे। संबंध बिगाड़िएगा मत, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक, अपनी ईगो पे लेकर के कोई बात को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो थोड़ी समस्या हो सकती है। कभी कभी चीज़ों को झेलना भी पड़ता है। अगर हमें हमारे जीवन में कुछ चीज़ें आगे बढ़नी है, कुछ करना है, तो सहयोग लोगों का लेना पड़ता है। तो कई बार हमें बर्दाश्त भी करना होता है। ये आप जानते होंगे, नहीं जानते तो अब समझ लीजिए। बहरहाल, दूसरी बात, यहाँ से कुछ चीज़ों का और भी निर्धारण किया जाता है, आयु वगैरह इन सब चीज़ों का। तो आयु पे तो हम ज़्यादा बात करेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत गूढ़ विषय है, इसके अंदर तो पत्रिका देखनी ही पड़ती है। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं ये इतना सा ज़रूर से कह सकता हूँ कि अपनी थोड़ी सी आंखों वगैरह का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आंखों में जलन वगैरह हो सकती है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है ना। सुबह जल्दी उठने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यही एकमात्र जो है सबसे अच्छा और सबसे बड़ा उपाय है सूर्य को ठीक रखने का। ठीक है ना, आंखों के अंदर चश्मा वगैरह लगाते हैं तो उसका थोड़ा नंबर वगैरह चेक करवा लीजिएगा, थोड़ा सा इसका पावर भी बढ़ता घटता थोड़ा दिखाई दे सकता है। दूसरी बात, थोड़ी सी नींद को थोड़ा सा नियंत्रण में बना के रखिएगा। ठीक है ना। अब एक और बात मैं आप लोगों को विशेषता बता देता हूँ। आगे बढ़ेंगे, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर आएगा, क्योंकि 30 अगस्त के बाद में लगभग पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य चला जाएगा। तो यहाँ ये नक्षत्र पड़ता है शुक्र का। शुक्र को अगर आप देखेंगे तो ये तुला राशि के अंदर मिलेगा आपको 1 सितंबर को, यानी कि आने वाले जो समय रहेगा लगभग 13 दिन के आसपास का, तब तक सूर्य जो है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे। शुक्र का ये नक्षत्र है, शुक्र धन भाव के अंदर रहेगा उस समय पे। तो शुक्र की स्थिति ठीक है, स्वराशि का, जैसे मैंने कहा सब अपने अपने घर के अंदर बैठे हैं मस्त एकदम टकाटक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सूर्य का पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आने से थोड़ा धन से संबंधित आप लोगों को लाभ मिलेगा, यानी कि एक तो परिवार कुटुंब के अंदर भी थोड़ा ठीक ठाक काम हो सकता है। ठीक ठाक मतलब बड़ा कोई आयोजन हो, और साथ ही के अंदर आप लोगों के लिए इस समय पे धन से संबंधित एक अच्छी अपॉर्चुनिटी खुलती है। अगर कोई ऐसी कोई अवसर है, थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए उसको, अगले महीने में कुछ ऐसा है कि बड़ा काम होने जा रहा है, बड़ी कॉन्टैक्ट है, बड़ी लाइजनिंग है, किसी के थ्रू, काम के थ्रू कोई बात होनी है, कोई डील क्रैक होनी है, तो उन तमाम चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। आप लोगों के लिए धन का अवसर खुल रहा है। ठीक है ना, और ये शुभ ही रहने वाला है। शुक्र का सपोर्ट मिलेगा, उस नक्षत्र में जाएंगे तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए हित में ही काम करने वाली हैं। आखिरी के जो 3-3.25 दिन रहेंगे ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, खुद सूर्य का ही नक्षत्र है। तो सूर्य यहाँ पे भी जाते जाते, क्योंकि आप ही की कन्या राशि के ऊपर ये फिर बाद में गोचर करेंगे, तो जाते जाते भी चीज़ों को थोड़ा सा ठीक ठाक कर ही जाएंगे। तो आप लोगों के लिए कुल मिला के बात यह है कि नेगेटिव चीज़ें को थोड़ा सा उसको थोड़ा रिमूव कीजिए और सकारात्मक चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए। खर्चा दिखता है, यात्रा दिखती है, तो उसे मैनेज कीजिए, क्योंकि ये मैनेज करने वाली राशि है वैसे तो कन्या राशि। इसका स्वामी बुध बड़ा अच्छा खासा मैनेजर है, और ये इनकी मूल त्रिकोण की राशि है। यहाँ पे उच्च के होते हैं, उच्च के होने वाले हैं, सितंबर में हो जाएंगे 7 सितंबर की बुध यहाँ पे, बड़ा मजा आएगा अब आपको। तो उन चीज़ों को मैनेज कीजिए, बुद्धि काम करने वाली है, बुद्धि आपका साथ देने वाली है, ग्रह आपके ऊपर से निकल रहा है, आपकी राशि के ऊपर से, तो इन चीज़ों को मैनेज करके रखिएगा। आपदा को अवसर में बदलना जिसको कहते हैं, या फिर ये यूँ कहें कि आपके लिए जो अवस्थाएं आ रही हैं, खर्चे हैं, ये हैं वो हैं, तो उनको उस दिशा के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए कि आपको बाद में वो प्रॉफिट दे। ठीक है ना। देखिए, ज्योतिष का काम मार्गदर्शन करने का है, आपको मैं मार्गदर्शन कर सकता हूँ, निर्णय लेना आपके हाथ में है। ये आजकल जो लोगों ने बना रखा है ज्योतिष को, बड़ा अजीब सा खेल बना रखा है सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर, जादू मंत्र का आइटम बना रखा है, ये कर लो वो कर लो, फला मिल जाएगा, चिला मिल जाएगा, कुछ भी नहीं होता है ऐसा। ज्योतिष के हिसाब से काम करता है, गणनाओं पे आधारित है। ग्रहों के जो दुष्प्रभाव है उनके शमन के ज्योतिषी उपाय किए जाते हैं। ये आजकल जो चूरन चटने के उपाय हैं ये कोई काम नहीं करते। बहरहाल, अब यहाँ तक पहुँचे हो तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो आप लोगों ने इसको लाइक भी कर दिया होगा, इतनी तो उम्मीद मैं कर ही सकता हूँ आपसे। अब देखिए, अगर आपने लाइक किया है तो बस मेरी प्रार्थना, मेरी रिक्वेस्ट, मेरा अनुरोध हमेशा यही रहता है, लाइक करते हैं तुरंत प्रभाव से वहाँ पे एक हाइप का ऑप्शन खुल जाता है, वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा। बस इतनी ही बात है। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।